एक दिन अर्जुन जब कुएं से पानी निकाल रहा था तभी बाल्टी में एक अजीब सी जिंदा मछली आ गई। वह हैरान होकर बोला, कुएं में मछली कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मछली छलांग लगाकर कुएं के किनारे जा गिरी और अपने मुंह से एक खूबसूरत जेड की अंगूठी उगल दी। अंगूठी के बाहर मछली की नक्काशी थी, जबकि अंदर वर्मा लिखा हुआ था। उसकी कारीगरी बेहद शानदार थी। अचानक मछली बार बार कुएं की तरफ इशारा करने लगी, जैसे अर्जुन को कुछ बताना चाहती हो। उसने हिचकते हुए पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं नीचे आऊं? मछली तुरंत वापस कुएं में कूद गई और पानी पर तैरते हुए उसी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी इंसानी भावनाएं थी। अर्जुन ने बिना देर किए घर से रस्सी और मशाल लाई। रस्सी का एक सिरा पुराने पेड़ से बांधा और दूसरा अपनी कमर में, फिर मशाल लेकर धीरे धीरे कुएं में उतर गया। करीब 30-40 फीट नीचे पहुंचते ही कुआं अचानक चौड़ा हो गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। मछली रास्ता दिखाते हुए उसे एक चट्टान के पास ले गई। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि वहां एक इंसानी कंकाल पड़ा था। उसके पास फटे पुराने कपड़ों के कुछ टुकड़े भी बचे थे। मछली चुपचाप कंकाल के पास तैरने लगी, जैसे किसी अपने के लिए शोक मना रही हो। अर्जुन सब समझ गया। उसने पूरे सम्मान के साथ कंकाल को बोरी में रखा, बड़ी मुश्किल से ऊपर आया और उसी दिन पहाड़ी पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसने एक छोटा सा पत्थर लगाकर लिखा, एक अज्ञात व्यक्ति की समाधि। उस रात अर्जुन को देर तक नींद नहीं आई। आधी रात के बाद जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने सपने में एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुझे सम्मान से दफनाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम गोविंद वर्मा है। 3 साल पहले मेरे ही 2 बेटों ने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया था। अर्जुन सन्न रह गया और पूरी बात पूछी। बुजुर्ग ने बताया, मैं चांदी के गहने बनाने का काम करता था। मेरी अच्छी खासी संपत्ति थी। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मैं अपनी संपत्ति तीनों में बराबर बांटना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने साजिश रची मेरे लिए। यह सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। उसने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बुजुर्ग बोले, बड़ा बेटा शहर में गिरवी की दुकान चलाता है और छोटा बेटा कस्बे में चांदी की दुकान। मेरी बेटी सुमन आज भी पुराने घर में अकेली रह रही है और दोनों भाई उसे लगातार परेशान करते हैं। कृपया सच सामने लाओ, मेरी बेगुनाही साबित करो और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहते ही सपना टूट गया। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन ने तकिए के नीचे हाथ डाला तो वही ठंडी अंगूठी अब भी वहीं रखी थी। उसे समझ नहीं आया कि यह सब सपना था या हकीकत। 3 दिन बाद उसने सच जानने का फैसला किया और लगभग 30 किलोमीटर दूर वर्मापुर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर अर्जुन ने लोगों से पुराने वर्मा हवेली का पता पूछा। एक बुजुर्ग ने रास्ता दिखाते हुए कहा, गोविंद वर्मा बहुत नेक इंसान थे। 3 साल पहले अचानक गायब हो गए। आज तक कोई पता नहीं चला। अर्जुन हवेली पहुंचा और पानी मांगने के बहाने अंदर गया। वहीं उसकी मुलाकात सुमन से हुई। बातों बातों में उसने पिता के बारे में पूछा। सुमन ने उदास होकर बताया, 3 साल पहले पिताजी घर से निकले थे। मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि वे कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हैं, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने एक और बात बताई। पिताजी की एक पालतू मछली थी। वह उन्हें देखते ही पानी से बाहर आ जाती थी। उनके गायब होने के बाद वह भी कभी दिखाई नहीं थी। तब अर्जुन ने जेब से वही अंगूठी निकाली। उसे देखते ही सुमन की आंखों में आंसू भर आए। ये तो पिताजी की अंगूठी है। ये आपको कहां मिली? अर्जुन ने कुएं में मिली रहस्यमयी मछली, कंकाल और सपने की पूरी घटना बता दी। सब सुनकर सुमन कांप उठी। अब समझ आया, मुझे बार बार पिताजी भीगे हुए क्यों दिखाई देते थे। शायद उनकी आत्मा ही इंसाफ चाहती थी। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर सच सामने लाना है तो हमें पक्के सबूत जुटाने होंगे। कुछ देर सोचने के बाद सुमन बोली, मुझे एक इंसान याद आया। पिताजी के सबसे करीबी दोस्त रमेश चाचा। पिताजी के गायब होने के बाद मैं उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे रोक दिया। बाद में उन्हें भी घर आने नहीं दिया। अगले दिन दोनों रमेश चाचा से मिलने पहुंचे। उन्हें देखते ही बूढ़े की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं 3 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। फिर उन्होंने एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें गोविंद वर्मा का लिखा हुआ खत था। खत में लिखा था, मुझे अपने दोनों बेटों पर शक होने लगा है। वे बार बार मेरी संपत्ति और छिपे हुए पैसों के बारे में पूछते रहते हैं। उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो समझ लेना कि इसके पीछे वही दोनों हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपनी बेटी सुमन की है। रमेश चाचा बोले, यह खत मिलने के 3 दिन बाद ही तुम्हारे पिता गायब हो गए। मैं पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे रोक दिया। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि सच तक पहुंचने के लिए उनके पास एक अहम सबूत मिल चुका है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी।